हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाट एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर दही को बिलो रही हूँ। और फ्रेंड, दही को मैंने सुबह 7 बजे फ्रिज में रख दिया था, तो अब ये ठंडी हो चुकी है, तो मक्खन भी जल्दी से ऊपर आ जाएगा। गर्मी का मौसम है, अगर दही को फ्रिज में नहीं रखेंगे तो फिर इसमें बर्फ़ डालनी पड़ेगी, तभी मक्खन ऊपर आएगा, नहीं तो वो दही में घुल जाएगा। और फ्रेंड्स, बर्फ़ मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि बर्फ़ वाली लस्सी पीने से गला खराब होने का डर रहता है, तो इसलिए मैं दही को ही फ्रीज में रख के ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं इसे बिलो लेती हूँ। दही को बिलोने के बाद मैं बनाऊंगी कॉफ़ी। तो कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध मेरा जब तक गर्म होगा तब तक जो मेरे रात के धुले हुए बर्तन हैं उनको मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करने हैं, जैसे कि जितनी भी हमारी चारपाई हैं वो बहुत ही ढीली हो चुकी हैं, उनको टाइट करना है। और अब की बार मैंने रद्दी भी छांट कर अलग नहीं की है, बच्चों की कापी किताबें ऐसे ही पड़ी हुई हैं, तो उनको भी छांटना है। जो ज़रूरत की किताबें हैं उनको एक जगह लगा दूंगी और जो रद्दी में देने की हैं उनको एक तरफ निकाल दूंगी, तो ये भी मेरा एक काम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज सुबह मैं दाल रोटी ही बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी मैं शाम को। तो शाम को अब ये अभी नहीं पता है कि क्या सब्जी बनाऊंगी, लेकिन जो भी बनाऊंगी उसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी हमारी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर कॉफ़ी पी लीजिए। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर मैं अपने काम को करूँगी कि कहाँ से कौन सा काम स्टार्ट करना है। तो आइए पहले कॉफ़ी पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉफ़ी पीने के बाद अब हमने यहाँ बच्चों के रूम से स्टार्टिंग की है। और ये जो हमारी चारपाई है ये सूत की भरी हुई चारपाई है। काफ़ी टाइम से इसको टाइट नहीं किया था, तो ये बहुत लूज हो चुकी थी। तो इसके पापा जी इसके यहाँ पर पाँत खींचकर इसको टाइट कर रहे हैं। और जब चारपाई लूज हो जाती है तो इसको इसी तरह से टाइट किया जाता है। अंदर वाली चारपाई टाइट करने के बाद फिर आ गई हैं बाहर, और यहाँ पर 3 चारपाई टाइट करनी है। तो विशाल कहने लगा कि एक मैं करूँगा, एक पापा जी करेंगे और एक मम्मी आपको करनी है। तो यहाँ पर एक चारपाई विशाल ने टाइट कर दी है और एक इसके पापा ने की है। तो इसके हाथ दुखने लग गए हैं, तो कहने लगे कि अब तुमको हेल्प करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा जितना होता है उतना कर लो, फिर मैं कर दूंगी। और एक चारपाई की 5 विशाल ने खींचकर उसको टाइट कर दिया है। और फिर कहने लगा कि मम्मी अब और मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरे हाथ लाल हो गए हैं, बहुत दर्द हो रहा है, तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने कहा कि चलो बेटा कोई बात नहीं, अब मैं हेल्प कर देती हूँ। क्योंकि इसके पापा के भी हाथ बिल्कुल लाल हो गए थे, क्योंकि एक चारपाई उन्होंने अंदर टाइट की और फिर एक यहाँ पर की, तो उसके भी हाथ दर्द कर रहे थे। तो फिर एक चारपाई की 5 यहाँ पर मैंने टाइट कर दी हैं। और वैसे क्या होता है कि जैसे बहुत दिनों बाद जब चारपाई की 5 टाइट करते हैं ना, तो ये रस्सी एक जगह जम जाती हैं और जब इनको खींचते हैं तो ये हाथों में दर्द करती हैं। और यहाँ पर अब हमने तीनों चारपाई की 5 टाइट कर दी हैं और उसके बाद मैंने इन पर वापस से बिस्तरे लगा करके इन पर चादर बिछा दी हैं। वहाँ का काम खत्म करने के बाद अब मैं और विशाल बैठ गए हैं रद्दी को छांटने के लिए। और सच में आज विशाल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। तो हमने यहाँ पर रद्दी वाली किताबें अलग कर दी हैं और ज़रूरत वाली अलग कर दी हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सुबह आज मुझे बहुत सारे काम हो गए थे, और वो सब काम करने के बाद फिर मैंने दाल बनाई, रोटी बनाई, सबको खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद फिर मैंने बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ किया, झाड़ू लगाया, फिर पोछा लगाया। और उसके बाद मैं नहाई हूँ और अब नहा कर कंघी करके अब मैं किचन में आई हूँ। तो 3 बज चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी 2 कप कॉफ़ी, क्योंकि फ्रेंड्स अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैंने सोचा कि 1 कप कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर उसके बाद 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं रेस्ट कर लूँगी, तो मुझे आराम मिल जाएगा। और फिर उसके बाद मैं अपने जो नीटिंग का प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया है थोड़ा बहुत मैं उसे बना लूँगी। तो कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने 2 कप दूध गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक मेरा दूध उबलेगा तब तक मैं अपने बर्तन वगैरह उठाकर उनकी जगह पर लगा देती हूँ। कॉफ़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है, तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर कॉफ़ी पी लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये शाम 7 बजे का टाइम है और मैंने गैस पर दूध को उबलने के लिए रख दिया है और साथ के साथ मैं यहाँ पर सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैं बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च और मटर की सब्जी। तो ये रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि मैं ये सब्जी कैसे बनाती हूँ। तो ये सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 थोड़े से बड़े साइज के आलू, 1 शिमला मिर्च, 200 ग्राम मटर, 2 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, 3-4 कलियां लहसुन की और 1 प्याज है। जब तक मेरा दूध उबलेगा तब तक मैं इनको छील लेती हूँ और धो लेती हूँ। तो दूध मेरा उबल चुका है, गैस मैंने बंद कर दी है और अब मैंने अपनी सब्जियों को काट लिया है। और जो शिमला मिर्च है उसके मैंने अंदर से बीज निकाल कर ही इसको कट किया है। तो चलिए अब तड़का लगा लेते हैं। सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये वाली सब्जी मैं कुकर में बनाऊंगी, तो मैंने गैस ऑन कर दी है और कुकर में आधी चम्मच ऑयल डालकर उसे गर्म कर लिया है।
अब मैं इसमें ये प्याज और लहसुन जो मैंने बारीक कट किया हुआ है ये इसमें मैं डाल देती हूँ और अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। प्याज लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून दिया है और अब मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और इसको मैं थोड़ा सा इसमें चला लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्च और टमाटर और इनको भी मैंने थोड़ा सा बारीक बारीक ही काटा था। और अब मैं डालूंगी ये वाली जो शिमला मिर्च जिनके मैंने बीज निकाल कर कट किए थे ये डाल देती हूँ और इसको भी एक बार अच्छे से मिला लेती हूँ। और अब डालूंगी मैं इसमें ये देखिए 1 चम्मच ये दरदरा पिसा हुआ धनिया है साबुत। इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सा कूट लेती हूँ और आप चाहो तो इसे मिक्सी में पीस सकती है, लेकिन बिल्कुल जो बारीक पाउडर होता है ना उससे ज़्यादा इसमें स्वाद आता है। तो 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। और अब मैं डालूंगी इसमें ये मटर। तो ये मैंने पहले धो ली थी और फिर इनको पानी में डाल दिया था और अब मैं ये भी डाल देती हूँ। इन सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं डालूंगी इसमें ये मिक्स वाला मसाला जो मैं अपना घर का ही बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये डाल देती हूँ और अब मैं डालूंगी इसमें आलू। और इस टाइम मैंने गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम किया हुआ है, नहीं तो ये सब चीज़ें नीचे लगनी शुरू हो जाती हैं। और आलू मैंने पहले जैसे धो लिए थे और फिर इनको काट के पानी में ही डाल लिया था और अब मैंने सारे आलू इसमें डाल दिए हैं। और स्वाद के अनुसार अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको जितना नमक खाना पसंद हो। और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। कुकर के ढक्कन को मैंने धो लिया है और अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और मीडियम फ्लेम पर ही इसमें 2 सीटी मैं लगवा दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स 2 सीटी आने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था और फिर जब अपने आप उसकी हवा निकल गई तब मैंने सब्जी को इस तरह से अपने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बन चुकी है। और आटा भी मैंने लगा लिया है, तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आप भी आ जाइए और हमारे साथ बैठकर रात का खाना खा लीजिए और सबको खाना खिला के फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और अब रात के 9 बज चुके हैं, खाना पीना सबका हो गया है, बर्तन भी मैंने धो दिए हैं और किचन को बिल्कुल अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी मेरा एक काम बाकी है, बच्चों को दूध डाल के देना और दही जमाना। लेकिन उससे पहले मैं बाहर जाऊंगी, थोड़ी सी देर के लिए घूम लेंगे, हवा लग जाएगी बाहर की। और कुत्तों की रोटी बना के रखी हुई है तो वो हम बाहर कुत्तों को खिला देंगे। मैं और इसके पापा जी इस टाइम दोनों डेली जाते हैं बाहर, तो आधे घंटे के लिए बाहर टहल लेते हैं। तो बाहर की हवा लगने के बाद थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है, क्योंकि सारा दिन तो घर में ही रहते हैं, बाहर कहीं भी नहीं जाते, इसी टाइम जाते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ चलिए, बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।